संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो ये जान लेने के बाद कि वे सीधी राह पर नहीं थे, अपने सोचने का ढंग बदल देते हैं, सुधर जाते हैं। दूसरे वे जो अपने आप को सुधारना अपनी हार समझते हैं। उनका अहंकार उन्हें सुधरने नहीं देता। उनके सोचने समझने की शक्ति झूठे अहंकार के बोझ तले पिसकर रह जाती है। गुरु शुक्राचार्य ने अपनी आंखों से देखा कि उनके दोनों पुत्र षंड और अमर्क मारे गए और फिर प्रहलाद ने श्री विष्णु भगवान की सहायता से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। मगर उनका अहंकार इस हार को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। जब उनकी ये दशा है तो हिरण्यकशिपु से ये आशा रखना ही व्यर्थ है कि वो प्रहलाद को सच्चा मान लेगा, क्योंकि वो तो अहंकार गुरु शुक्राचार्य से भी आगे है। गुरु शुक्राचार्य तो केवल भगवान श्री विष्णु के बैरी हैं, किंतु हिरण्यकशिपु तो स्वयं को भगवान मनवाने पर अड़ा हुआ है। देखना यह है कि अपनी इस हार का वो किस प्रकार सामना करता है। तू अभी भी जीवित है? हाँ पिताश्री, भगवान विष्णु की कृपा से मैं बच गया। किंतु मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके आज्ञा अनुसार मेरा वध हो जाता तो क्या आप मुझे पुनर्जीवित कर सकते थे? बंद कर अपना प्रलाप। गुरुदेव कहाँ है? कहाँ है गुरुदेव? मैं यहाँ हूँ दैत्येंद्र। ये मैं क्या देख रहा हूँ गुरुदेव? षंड और अमर्क के निर्जीव स्वर, आपका पहली बार झुका हुआ सिर, और ये जीवित दुष्ट प्रहलाद, ये मैं क्या देख रहा हूँ गुरुदेव? कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? नहीं वत्स हिरण्यकशिपु, ये सत्य है, अत्यंत कटु सत्य। मैंने कृत्या क्रिया द्वारा प्रहलाद का अंत करना चाहा था, परंतु राक्षसी कृत्या ने उल्टे मेरे दोनों पुत्रों षंड और अमर को मार डाला। किंतु ये दोनों तो जीवित हैं गुरुदेव, ये दोनों तो जीवित हैं। यही तो खेद और लज्जा का विषय है। मेरे दोनों पुत्रों का जीवन तुम्हारे विरोधी पुत्र प्रहलाद की दया का दान है। मेरी शक्ति तुम्हारे पुत्र की शक्ति के समक्ष हार गई। मैंने आज तक कभी हार नहीं मानी, किंतु आज मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। नहीं गुरुदेव, नहीं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तेरे विष्णु ने मेरे भाई को छीना, मेरी बहन को छीना, और अब मेरे गुरुदेव को छीन लिया तेरे विष्णु ने। अब तक केवल इसलिए बचता रहा क्योंकि मैंने तेरे वध का कार्यभार दूसरों को सौंपा। क्योंकि मैं तेरे रक्त से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता था, किंतु अब ये अशुभ कार्य मुझे स्वयं करना होगा। नहीं, स्वामी छोड़ दीजिए मेरे पुत्र को। हट जाइए, नहीं स्वामी, हट जाइए। अब कोई नहीं आ सकता तेरे और मेरे बीच। अब ये संसार देखेगा ये एक पिता अपने पुत्र का वध कैसे करता है।
मैं इस आसुरी खड़क से तेरा शीश उतारूंगा। सारे संसार में घुमा जाएगा तेरा शीश। बाकी संसार में जो भी विष्णु भक्त बचा है, तेरा कटा हुआ शीश देखकर विष्णु का नाम भूल जाएगा। मैं यहां बैठे सबको चेतावनी देता हूं कि कोई मेरे और इस दुष्ट के बीच आने का साहस न करे। हे आदरणीय पिताश्री, मेरे और आपके बीच तो कोई बहुत पहले से आरंभी से उपस्थित है। कौन है वो? मेरे श्री विष्णु भगवान। नहीं प्रहलाद, कहाँ है वो? मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? आप अपने मन से झूठा अहंकार हटा दीजिए, वे आपको भी दिखाई दे जाएंगे। झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है। तेरे विष्णु में इतना साहस नहीं कि वो मेरे भगवान हिरण्यकशिपु के समीप आ सके। समीप नहीं पिताश्री, वे तो आपके भीतर भी है, बस आप देखने का प्रयत्न नहीं करते। तू रोक ले अपनी जीभ, रोक ले, अन्यथा सबसे पहले मैं तेरी जीभ काट कर फेंक दूंगा, जिस पर तू बार बार मेरे भ्राता श्री और बहन के हत्यारे का नाम ले रहा है। आप जीभ काट देंगे तो मैं मन ही मन उनका नाम लूंगा। मेरे विष्णु के लिए स्मरण ही पर्याप्त है। वे हर मन में है, कण कण में है। अच्छा, तो तेरा विष्णु तेरे मन में है, हर कण में है। तेरा विष्णु स्लोस्तंभ में है। हाँ पिताश्री, मेरा विष्णु इस लोह स्तंभ में भी है। सैनिकों, इस लोह स्तंभ को अग्नि से तपाओ, इसे अंगारे की भांति लाल बनाओ। विष्णुलोक में आपका स्वागत है आदि प्रजापति। हे लक्ष्मी नारायण, रोकिए, इस नरसिंहार को रोकिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आप ही कोई उपाय बताइए ब्रह्मा जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने प्रहलाद के भाग्य लेख में उसे हिरण्यकशिपु के हाथों मारा जाना नहीं लिखा है। दूसरी ओर मैंने हिरण्यकशिपु को भी ऐसा वरदान दे रखा है कि वो मर नहीं सकता। इसीलिए मैंने सदैव यही कहा है हे ब्रह्मा, कि वरदान देने से पहले यह अवश्य सोच लेना चाहिए कि वरदान किसे दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। जिसे यह वरदान दिया जा रहा है वो व्यक्ति इस वरदान का पात्र है भी या नहीं, और यदि है भी तो क्या वो उस वरदान का उचित उपयोग करेगा या नहीं। वो उस वरदान को आत्म सुख का उपहार मानेगा या दूसरों को दुख देने का शस्त्र। हे ब्रह्मा, जिस प्रकार शिशु के हाथ में खड्ग थमा देना अनदेखे संकट को निमंत्रण देना है, उसी प्रकार एक दुष्चरित्र व्यक्ति को वरदान दे देना अपने लिए और सृष्टि के लिए घातक घटनाओं को निमंत्रण देना है। आप सत्य कहते हैं, पर धनुष से बाण निकल चुका है। वरदान तो मैं दे चुका हूं, अब क्या हो सकता है। आपको कुछ तो करना ही होगा। मेरे वरदान के अनुसार हिरण्यकशिपु न दिन में मर सकता है, न रात में, न घर के भीतर मर सकता है, न घर के बाहर, न धरती पर मर सकता है, न आकाश में, न कोई पशु से मार सकता है, न मानव अथवा देवता, न कोई अस्त्र उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है, और न ही शस्त्र। बहुत जटिल समस्या है ब्रह्मा जी। मुझे आपके वरदान का मान भी रखना है और पुत्र प्रहलाद की रक्षा भी करनी है। आप सत्य कह रहे हैं, मुझे कुछ तो करना ही होगा।
दीजिए उसे, क्षमा कर दीजिए, मत ले जाइए उसे, क्षमा कर दीजिए स्वामी, मत ले जाइए, मत ले जाइए, मत ले जाइए। हाँ पुत्र, क्या कहा था तुमने? इस लो स्तंभ में तेरा विष्णु है। यदि इस लो स्तंभ में तेरा विष्णु है तो जा गले लग इसके, जा। आगे बढ़ दुष्ट, अपने विष्णु का आलिंगन कर, जा। जो आज्ञा पिताश्री, आपका आशीर्वाद चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो, ओम नमो। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अपने विष्णु के गले लग गया पिताश्री। धूर्त कपटी, अवश्य तेरे पास मायावी शक्तियां हैं जिसकी सहायता से तूने इस लो स्तंभ को ठंडा कर दिया। सैनिकों, बांध दो इसे इसी खंबे से। आज मैं इसके प्राण लेकर ही दम लूंगा। बांध दो इसे। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा विष्णु भी नहीं। हाँ, कर ले अपने विष्णु का मन भर के स्मरण कर ले। यदि तेरे कथनानुसार इस स्तंभ में विष्णु है तो सकते कि वो बाहर निकलकर तुझे दर्शन दे और तेरे वध का दृश्य भी देखे। तो जीवित नहीं बचेगा प्रहलाद, अब तू जीवित नहीं बचेगा।